क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू the vectors j cap plus 2k cap and I cap plus j cap। ठीक है, तो एक हमें ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो इन दोनों वेक्टर के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो इट मीन्स क्या है, जैसे हमारे पास एग्जांपल है, ये ए वेक्टर है और एक है बी वेक्टर। तो ए और बी वेक्टर एक प्लेन बना रहे हैं। ठीक है, तो हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो ए के भी परपेंडिकुलर हो, बी के भी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हो सकता है सी वेक्टर ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी जो वेक्टर है वो ए के भी परपेंडिकुलर और बी के भी हो सकता है। ठीक है, अब ये वेक्टर क्या हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है कि ये बी क्रॉस ए हो, सी डैश, सी डैश वेक्टर। ठीक है, ये दोनों वेक्टर इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर हैं, और हम कह सकते हैं कि ए के भी परपेंडिकुलर है और किसके, बी के भी क्या है, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, और बी क्रॉस ए किसके इक्वल होता है, माइनस ए क्रॉस बी के। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं लेट सी इक्वल टू प्लस माइनस ए क्रॉस बी be a vector which is perpendicular to both j plus 2k and I plus j। इन दोनों के क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, बट हमें क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम सी वेक्टर फाइंड कर लेंगे, और जो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर होगा वो यूनिट वेक्टर होगा। तो इट मीन्स ए क्रॉस बी वेक्टर बाय में उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर बनता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं हमें सी कैप फाइंड कर, क्या फाइंड करना है हमें, सी कैप। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ए क्रॉस बी, इस वेक्टर को ए लेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको बी लेट कर लेते हैं। तो ए क्या हो जाएगा, जे प्लस 2k, और बी क्या हो जाएगा, आई प्लस जे हो जाएगा। ठीक है, तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा, जे प्लस 2k, और बी वेक्टर क्या हो जाएगा, आई प्लस जे। कितना हो जाएगा, आई प्लस जे हो जाएगा। अब हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी। ठीक है, तो डिटरमिनेंट की हेल्प से हम इसे फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा आई, जे और के, 0 1 2 1 1 0। ठीक है, अच्छा, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाए आई कैप, दिस कैंसल, 0 माइनस 2 दैट इज माइनस 2, माइनस जे कैप, डिटरमिनेंट सबको आता है सॉल्व करना, इज 0 और ये माइनस 2 दैट इज माइनस 2 जे, प्लस के कैप 0 माइनस 1 दैट इज माइनस 1। तो दिस बिकम्स माइनस 2 आई प्लस 2 जे माइनस के। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारा जो यूनिट वेक्टर होगा, ये हमारा वेक्टर आ गया ए क्रॉस बी आ गया। हमने इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लिया यहीं पे, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 प्लस 4 1 रूट 9, और रूट 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, अब जो रिक्वायर्ड वेक्टर था हमारा वो क्या था, सी कैप, किसके इक्वल होगा वो, प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, मीन्स C cap is a unit vector which is perpendicular to both A and B vector. So substitute the value of A cross B, minus 2i plus 2j minus k upon में 3। ये हमारा आंसर है। ठीक है, फिर मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड is given by if A dot B
इक्वल टू रूट ऑफ 3, a क्रॉस b इक्वल टू 2i प्लस j प्लस 2k, find the angle between a वेक्टर एंड b। ठीक है, गिवन क्या है हमें क्वेश्चन में? ठीक है, क्वेश्चन में हमें गिवन है a डॉट b कितना है, रूट ऑफ 3, a क्रॉस b कितना गिवन है, 2i प्लस j प्लस 2k। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। ठीक है, अच्छा हमें पता है पहले से ऑलरेडी जो कॉस ऑफ थीटा होता है वो क्या होता है, a डॉट b अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ। ठीक है, ठीक है, हमें किसकी, देखो हमें हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि जैसे इसने a डॉट b की वैल्यू दे रखी है और a क्रॉस b की वैल्यू दे, और हमें एंगल फाइंड करना है। तो हमें इसके टर्म्स में ही सोचना पड़ेगा कि किस एंगल में a क्रॉस b आता है और a डॉट b आता है। तो कॉस ऑफ थीटा क्या होता है, a डॉट b अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। सिमिलरली साइन ऑफ थीटा क्या होता है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड अपॉन में a वेक्टर b वेक्टर। ये 1 हो गई इक्वेशन, लेट कर लेते हैं 2। ठीक है, हमें क्या गिवन है, देखो a क्रॉस b गिवन है, उसका मैग्नीट्यूड गिवन नहीं है, तो ऐसा करते हैं इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेते हैं यहीं पे। उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये 9 आ जाएगा, दैट इज 3। अब हम क्या करते हैं, हमें एंगल फाइंड करना है, हमें सिर्फ ये वाली वैल्यू पता है a डॉट b, और a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड पता है, और हमें एंगल फाइंड करना है, और ये चीज दोनों में क्या है, सेम है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करवा देते हैं, या फर्स्ट को सेकंड से, जो तुम करना चाहो। ठीक है, तो सेकंड को जैसे फर्स्ट से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड अपॉन में a डॉट, which implies sin by में cos, that is tan theta. What is the value of a cross b, that is 3, and what is the value of a dot b, that is also root 3। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अपना जो tan ऑफ थीटा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, रूट 3 हो जाएगा, विच इम्प्लाइज tan रूट 3 कब होता है, जब थीटा कितना होता है 60 डिग्री, इट मीन्स पाई बाय 3। तो अपना एंगल कितना आ जाएगा, पाई बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी अप्रोच होनी चाहिए थी कि ए डॉट बी किस फॉर्मूले में आ सकता है, ए क्रॉस बी किस फॉर्मूले में आ सकता है, उसकी हेल्प से हमने एंगल निकाल लिया। ठीक है, ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन बाय if a vector equal to 2i plus j minus 3k vector and b vector equal to I minus 2j plus k, find a unit vector, find a find a vector of magnitude, find a vector of magnitude 5 perpendicular to both a vector and b। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है इफ ए वेक्टर हमें गिवन है, बी वेक्टर गिवन है। ठीक है, ए गिवन है, बी गिवन है, हमें क्या निकालना, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड। ठीक है, तो वही वर्डिंग आ गई है इसमें, हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 5 होगा, और दोनों वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर। तो हमें पता है लेट सी बी अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर is given by C vector equal to plus minus A क्रॉस P। ठीक है, अच्छा
बट हमें तो क्या निकालना है, एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए और दोनों के परपेंडिकुलर है। बट ये वेक्टर तो सिर्फ ओनली क्या है, परपेंडिकुलर है दोनों के। तो हम क्या करेंगे, हमारी अप्रोच क्या होगी, पहले हम सी वेक्टर फाइंड करेंगे, फिर उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। यूनिट वेक्टर से क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा। पहले हमने क्या फाइंड किया, सी वेक्टर, फिर उसकी हेल्प से सी कैप फाइंड करेंगे। तो इससे क्या होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो 1 आ जाएगा। बट हमें कैसा वेक्टर चाहिए, 5 मैग्नीट्यूड का। फिर हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए क्रॉस बी, इट मीन हम सी वेक्टर फाइंड करते हैं। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, देखते हैं। ए क्रॉस बी वेक्टर, तो यहाँ हमने लिखा आई जे के 2 1 -3, ए वेक्टर के कंपोनेंट, वी के 1 -2 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आई दिस कैंसल 1 माइनस ऑफ +6 दैट इज -5। ठीक है, ये -5 आई आ जाएगा, माइनस जे, ये कैंसल हो जाएगा 2 माइनस ऑफ -3 दैट इज +3। ठीक है, अब के वाला कर लेते हैं, -4 -1 दैट इज -5 आई -5 जे -5 के। ठीक है, ये क्रॉस भी आ गया अपना। बट हमें क्या फाइंड करना है, सी कैप फाइंड करना पड़ेगा पहले। तो सी कैप क्या होगा, प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन में उसका क्या, मैग्नीट्यूड। और यही वेक्टर अपना क्या है, ए क्रॉस बी है, तो उसका मैग्नीट्यूड यही फाइंड कर लेते हैं। इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, -5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 इंटू 5 का स्क्वायर दैट इज 5√3। कितना आ जाएगा, 5√3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो सी कैप क्या आ जाएगा अपना, सी कैप आ जाएगा प्लस माइनस -5 पाई -5 जे -5 के अपॉन में 5√3। ये हमारा यूनिट वेक्टर आ गया। ठीक है, बट ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर नहीं है। रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होगा, रिक्वायर्ड वेक्टर ये वो वेक्टर है, सी कैप इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, बट रिक्वायर्ड वेक्टर क्या है, जिसका हमें मैग्नीट्यूड 5 चाहिए, तो हमें 5 सी कैप फाइंड कर। तो 5 और सी कैप की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, -5 आई -5 जे -5 के अपॉन 5√3। 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो क्या आ जाएगा अपना, प्लस माइनस -5/√3 आई -5/√3 जे और -5/√3 के। ठीक है, तो दो वेक्टर हो सकते हैं जो इसके परपेंडिकुलर है। अब अगर इसको ऐसा लिखना चाहो तो ऐसे बेस्ट है, या फिर इसको अलग अलग लिखना चाहो तो अलग अलग कैसे लिखेंगे, एक बार प्लस साइन के साथ। मीन्स एक बार हम प्लस लेंगे तो ये वेक्टर आएगा, या माइनस लेंगे तो एक प्लस हो जाएगा। 5/3 आई 5/3 जे प्लस 5/3 के। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर आ गया जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 है। ठीक है, और परपेंडिकुलर है इन दोनों वेक्टर के, ए और बी के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड फर्स्ट पार्ट इज u डॉट b, सेकंड पार्ट इज सॉरी फाइंड u डॉट b if find u डॉट b ठीक है, हमारा जो फर्स्ट पार्ट है फिफ्थ क्वेश्चन का, u डॉट b फाइंड करना है। एक गिवन है हमें कुछ डेटा, u का मैग्नीट्यूड 2 है, p का मैग्नीट्यूड 5 है और u क्रॉस b का मैग्नीट्यूड कितना है, 8 है। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है,
u क्रॉस b का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। इफ u का मैग्नीट्यूड कितना है 10 है, b का मैग्नीट्यूड कितना है 2 है, और u डॉट b का मैग्नीट्यूड कितना है 12। ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ठीक है, u डॉट भी फाइंड करना है। u का मैग्नीट्यूड दे रखा है, b का मैग्नीट्यूड दे रखा है, u क्रॉस b का मैग्नीट्यूड दे रखा है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, क्रॉस प्रोडक्ट गिवन है। ठीक है, तो उससे मेरे को एक चीज याद आती है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन डॉट एंड क्रॉस, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेग्रेंजिस आइडेंटिटी। लेग्रेंजिस आइडेंटिटी एक ऐसा रिलेशन है। लेग्रेंजिस आइडेंटिटी क्या देता है हमें, रिलेशन देता है किसके बीच, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के। ठीक है, अब वो होता क्या है, वो होता है u डॉट बी का होल स्क्वायर प्लस u क्रॉस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ u स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर। ये रिलेशन मीन्स दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का होल स्क्वायर प्लस क्रॉस प्रोडक्ट का होल स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर का स्क्वायर। तो बस ये हमें रिलेशन याद होना चाहिए था, बाकी हम वैल्यू क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं सिंपल। तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, u डॉट भी कितना फाइंड करना है, तो ये एज इट इज रहेगा। u क्रॉस भी कितना है 8 है, तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। u का मैग्नीट्यूड कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर। अब इसको हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया u डॉट p के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 8 8 जा 64, 2 2 जा 4, 5 5 जा 25, दैट इज 100। So u dot d square equal to 100 minus 64, that is equal to 36. It means u dot b comes out 6, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो u डॉट भी कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी को याद रखना। तो क्या बोलते हैं, लेग्रेंजिस आइडेंटिटी, जो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में एक रिलेशन देता है। तो कुछ भी पूछ सकता है, कभी ये दोनों पार्ट भी दे सकता है, ये पूछ सकता है, या फिर इनमें से कोई दो दे के थर्ड वाला पूछ सकता है। ठीक है, सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं हम। सेकंड पार्ट में क्या है, u का मैग्नीट्यूड 10 है, b का मैग्नीट्यूड 2 है। तो सेकंड पार्ट में क्या है, u का मैग्नीट्यूड कितना है 10 है, b का मैग्नीट्यूड कितना है 2 है, और u डॉट भी कितना है 12 है। u डॉट b कितना है 12 है, और फाइंड क्या करना है, u क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो फिर से हमने लैग्रेंजिस आइडेंटिटी अप्लाई कर दी इस पे, तो क्या हो जाएगी वो, u डॉट b का स्क्वायर प्लस u क्रॉस b का होल स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ u स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर। अब वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी इसमें, u डॉट बी 12, 12 स्क्वायर प्लस u क्रॉस बी फाइंड करना है, u का मैग्नीट्यूड 10, 10 का स्क्वायर, b का 2, 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 144 प्लस u क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड है 10 10 जा 100 हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो u क्रॉस b का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 400 माइनस 144, दैट इज इक्वल टू 256, दैट इज इक्वल टू 256। और इस पर अगर हम स्क्वायर शिफ्ट कर दें, स्क्वायर रूट, ठीक है, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 16। कितना आ जाएगा 16। इट मीन्स u क्रॉस b इक्वल टू 16 यूनिट। ठीक है,